Chapter 5 Arithmetic Progression Exercise 5.3 Number 10th, show that A1, A2, A3 dash 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 AN forms an AP where AN is defined as following. देखिए स्टूडेंट, ये AP है, इसमें AN ये डिफाइंड है 3 + 4n. दो पार्ट है ये क्वेश्चंस के. सेकेंड पार्ट AN is equals to 9 - 5n. Also find the sum of first 15 term. So अपने को first 15 terms का सम फाइंड करना है. चलिए दो पार्ट है क्वेश्चन के, दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में an है अपने पास 3 + 4n. n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे. सो a1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 × 1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 7. a2 इज इक्वल्स टू 3 + 4 × 2, सो 3 + 8 11. And A3 is equals to 3 + 4 × 3, so 3 + 12 is equals to 15. ये फॉर्म हो गई स्टूडेंट अपनी, क्या फॉर्म हो गई? AP फॉर्म हो गई. अब AP फॉर्म करने के बाद अपन सम फाइंड कर लेंगे एज 15. सो AP 7, 11, 15 डैश डैश डैश. सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म. मतलब अपने को S15 फाइंड करना है. तो अपने पास A की वैल्यू 7 हो गई है, D हो गया है 11 - 7. सो 11 - 7 is 5. S15 is equals to 15/2, 2 × 7 plus 15 - 1, and D is 5. तो अपना D आया है 4, सो 4. ओके, सो S15 इज इक्वल्स टू 15/2, 14 + 14 × 4. S15 इज इक्वल्स टू 15/2, सो 14 + 4 × 16 कैरी 1, 4 × 4 5 56. S15 is equals to 15/2 into 70. So कट के आया 35. So our answer is 35 multiplied by 15 is 525. ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट का आंसर. आइए देखिए सेकेंड पार्ट देखते हैं. तो सेकेंड पार्ट में क्या था अपने, सेकेंड पार्ट में था an इज इक्वल्स टू 9 - 5n. सो an इज इक्वल्स टू 9 - 5n है. तो इसको सॉल्व करेंगे. चलिए इसमें भी वैसे सेम, n इज इक्वल्स टू 1 2, 3 पुट करते जाइए. a1 आ गया आपका 9 - 5 × 1 इज इक्वल्स टू 9 - 5 इज इक्वल्स टू 4. a2 इज इक्वल्स टू 9 - 5 × 2, 9 - 10 इज इक्वल्स टू -1, and A3 is equals to 9 - 5 × 3. So 9 - 15 is equals to third part is -6. ये AP फाइंड हो गई. AP निकालने के बाद 4, -1, -6. AP A हो गया अपना 4, D हो गया, D कितना हो गया स्टूडेंट? -1 - 4 इज इक्वल्स टू -5. चलिए अब इसमें भी फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स बोला है. तो S15 इज इक्वल्स टू 15/2, 2a मतलब 2 × 4 -15 -1 × D. D इज -5. ओके, चलिए. सो S15 इज इक्वल्स टू 15/2, 4 2 = 8 प्लस 14 × -5. So S15 is equals to 15/2, 8 minus, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस, एंड 14 5s are 70. So S15 is equals to 15/2, 70 में से 8 गए, कितने बचे? -62. ओके, ये हो गया -62. सो S15 2 times, 3 times, 1 times. So 15 ×
माइनस 31 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस 465। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा माइनस 465। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, if the sum of first n term of an AP is 4n minus n square, then what is the first term? First term मतलब स्टूडेंट S1 फाइंड करना है। S1 देखिए, that is S1. What is the sum of first two term? S1 and S2. What is the second term? S2. Similarly, find the third term, 10th term and nth term. चलिए आइए लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं सम फाइंड करना। पहले बात तो अपने पास Sn गिवन है। Sn कितना गिवन है स्टूडेंट, 4n माइनस n स्क्वायर, ये गिवन पार्ट है अपने पास Sn का। अब Sn में ये जो गिवन पार्ट है इसमें ऑन पुटिंग, क्योंकि अपने को फर्स्ट टर्म निकालना है, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, इक्वेशन 1 दे दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट। सो S1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सो S1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया आपका S1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्लियरली बोला है फर्स्ट टर्म फाइंड करने का, जो कि अपन ने फर्स्ट टर्म फाइंड कर दिए, 3 हो गया। चलिए ऑन पुटिंग n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करिए। सो S2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सो S2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। चलिए अब इसकी फाइंड करते nth टर्म। सो nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, nth टर्म ऑफ एन AP an इज इक्वल्स टू Sn प्लस 1 माइनस Sn। ये स्टूडेंट फॉर्मूला होता है nth टर्म फाइंड करने का। ओके, तो सेकेंड टर्म अपना क्या निकला, सेकेंड टर्म निकालेंगे S2 माइनस S1 करके। सो अपना S2 क्या आया, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया सेकेंड टर्म फाइंड। अब थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए ऑन पुटिंग n इज इक्वल्स टू, क्योंकि थर्ड टर्म के लिए S3 चाहिए, S3 माइनस S2 करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, वही इक्वेशन में पुट करेंगे सेम। तो S3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। सो S3 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 9 is equals to how much, 3. Therefore third term is equals to S3 minus S2. okay, S3 minus S2, जो कि S3 अभी अपन ने फाइंड आउट करे। सो S3 इज 3 माइनस S2 इज 4 इज इक्वल्स टू -1। ये फाइंड हो गया स्टूडेंट थर्ड टर्म। ये देखिए an का फॉर्मूला nth टर्म के लिए मैंने ऐसा क्यों लिखी हूँ, अगर आप n की वैल्यू 3 रखते हैं और तो 3 + 1 4 और ये S3 हो जाएगा। तो अगर अपने को कोई भी टर्म निकालनी है, जैसे क्वेश्चन में बोला है अपने पास अपने को फिफ्थ टर्म निकालिए, तो A5 निकालने का फॉर्मूला है A से S6 माइनस S7। इससे अपना एक एक टर्म से फाइंड हो जा रहा है। देखिए सेकेंड टर्म निकाले थे तो S2 माइनस S1 करे थे, थर्ड टर्म निकाले तो S3 माइनस S2 करे, फोर्थ टर्म निकालेंगे तो S4 माइनस S3 करेंगे। वैसे ही ऐसे टर्म्स फाइंड आउट होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बोला है उसने कि अपने को 10th टर्म भी फाइंड करना है। तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए अपने पास 9th टर्म होना ज़रूरी है।
ओके, तो पहले तो फाइंड करते हैं n इज इक्वल्स टू 9, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1. सो 4 इंटू 9 माइनस ये एस 9 फाइंड होगा अपना. 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर. सो S9 इज इक्वल्स टू 36 माइनस 9 का स्क्वायर इज 81. सो आपका S9 आया 36 माइनस 81 इज माइनस 45. वैसे ही S10 निकालना पड़ेगा. ऑन पुटिंग n इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1. सो S10 इज इक्वल्स टू, S10 निकालने के लिए स्टूडेंट 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर. सो S10 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस 60. चलिए अब अपने को कौन सी टर्म फाइंड करना है स्टूडेंट? 10th टर्म. तो 10 टर्म को A10 भी बोलते हैं. A10 S10 माइनस S9. सो A10 इज इक्वल्स टू S10 कितना निकला? माइनस 60 माइनस फॉर्मूले का, देन क्वेश्चन में माइनस है 45. सो A10 10 टर्म भी फाइन हो गई, माइनस 60 प्लस 45 इज इक्वल्स टू माइनस 60 में से 45 गए तो आपका बचा माइनस 15. स्टूडेंट देखिए अपन ने 3rd टर्म फाइंड कर लिए जो क्वेश्चन में बोला था, 10th टर्म फाइंड कर लिए. अब फाइंड करेंगे nth टर्म. ये देखिए लास्ट में बोला है nth टर्म फाइंड करने का. ओके, तो nth टर्म फाइंड करने के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताई थी an करने के लिए, Sn माइनस Sn माइनस 1. ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट. तो Sn तो अपने पास Sn का तो सिंपल है ही क्वेश्चन में, 4n माइनस एन स्क्वायर. Sn माइनस 1 कैसे निकालेंगे? क्योंकि फॉर्मूले में अगर अपने को पुट करना है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में Sn की जगह तो अपन ये पुट कर देंगे, लेकिन Sn माइनस 1 की जगह क्या पुट करेंगे? तो Sn माइनस 1 मतलब n की प्लेस पे अपने को n माइनस 1 पुट करना है. तो देखिए यहाँ n की प्लेस थी तो मैंने n माइनस 1 रख दी, यहाँ n की प्लेस है तो मैंने n माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दी. ओके, अब ये पुट करूँगी मैं फॉर्मूले में वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट होंगी फॉर्मूले में. सो an इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर. ओके, चलिए an इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे 4n माइनस 4 माइनस यहाँ आइडेंटिटी ओपन हो जाएंगी n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1. ओके, चलिए माइनस से ब्रैकेट ओपन, पहले ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करते फिर ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो an इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 1. अब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा. ओके, so an is equals to 4n minus n square minus 4n minus minus plus 4 minus minus plus n square minus plus minus 2n and minus minus plus 1. देखिए n square cancel, then यहाँ पे 4n भी कैंसिल हो गया है. अब अपने पास रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है स्टूडेंट? an इज इक्वल्स टू माइनस 2n प्लस 5, 4 प्लस 1 5 बचा है. तो इसको ऐसा लिख दीजिए. देखिए यहाँ पे ये 4 था, ये 1 था, दोनों को सम करी 5 आया और ये माइनस 2n रिमेनिंग है. an की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2n. ये nth टर्म भी फाइंड हो गया. ओके, ये फाइंड हो गया nth टर्म. Next question, question number 12. Find the sum of first 40 positive integer divisible by 6. Sum of first 40 positive integer means
S40 फाइंड आउट करना है और विच इज डिविजिबल बाय 6, मतलब 6 का टेबल 6, 12, 18 डैश डैश। ओके, तो अपने पास A की वैल्यू 6 है, D की वैल्यू भी 6 है। चलिए, और N तो दिया है 40 इंटीरियर फाइंड करना है, तो N की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 40। चलिए एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n की वैल्यू तो 40 है, पुट करिए 40 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1, डी भी 6 है, सो ये कैंसिल हो गया 20। सो S40 इज इक्वल्स टू 20, 12 प्लस 39 इंटू 6, S40 is equals to 20 into 12 plus 39 into 6 is 234. So S40 is equals to 20 into 12 plus 234 करेंगे तो 246 आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपकी S40 की वैल्यू आ गई। सो 2 6 are 12, कैरी 1 8 9, 2 2 are 4 एंड दिस वन इज 0। ये हो गई स्टूडेंट S40 की वैल्यू। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सम ऑफ 15 मल्टीपल मतलब S15 फाइंड आउट करना है। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब 8 का टेबल 16, 24, 36, ये अपनी AP बन गई, जिसमें से अपने पास A है 8, D है अपने पास 8 एंड N की वैल्यू है 15। ओके, चलिए S15 फाइंड करते हैं। सो S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 इंटू 8, 8 is 8 प्लस 15 minus 1 into 8. So S15 is equals to 15 upon 2, 16 plus 14 into 8. S15 is equals to 15 upon 2, 16 plus 4, 8 4s are 20, 36, 32, sorry. 32, carry 3, 8 1s are 8, 9 10 11, 112. So S15 is equals to 15 upon 2, 8, 2, 1, 1 times, 6 times and 4 times. So S15 is equals to 15 into 64. So our answer is 960. The value of S15 is 960. 14th, find the sum of the odd number between 0 and 50. So 0 and 50 के बीच में odd numbers 1, 3, 5 and last one is 49. So A हो गया 1, D हो गया 3 minus 1 is 2, AN है अपने पास 49. चलिए SN फाइंड करने का बोला, सम फाइंड करने को बोला है, तो SN का अपन छोटा वाला फॉर्मूला लगा देते क्योंकि अपने पास AN है, N by 2 A plus AN. SN is equals to, अपने पास तो N भी नहीं है, तो पहले तो AN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. AN is equals to A plus N minus 1 to D. 49 is equals to 1 plus N minus 1, D is 2. 49 minus 1, ये 1 उठ के इधर जाएगा, 1 minus 1 is equals to N minus 1 to 48 divided by 2, 24. So 24, ये 1 माइनस में इधर उठ के आएगा तो प्लस में N, तो N की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 25. ये N की वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ पे 25 अपॉन 2, A is 1
and AN is 49. So SN is equals to 25 by 2. This is 50. Cancel, okay, 25. So S15 is equals to 25, sorry. S25 is equals to 625. ये हो गया sum of 25 term is 625. इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.